हमारी लाडली बहनों से मिलने जा रहे हैं। लाडली बहनों का स्वागत कर रहे हैं माननीय शिवराज सिंह जी। 10 तारीख है, माननीय शिवराज सिंह जी ने आज लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर कराया है पैसा। माननीय शिवराज सिंह जी लाडली बहनों हमारे भांजे भांजियों के मामा शिवराज मामा, मध्य प्रदेश की जनता की एक ही पुकार, फिर शिवराज, फिर शिवराज। आधी नहीं तूफान है, अरे आधी नहीं तूफान है, आधी नहीं तूफान है। मध्य प्रदेश के जननायक हमारे न्यूयॉर्क की धड़कन माननीय शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश मानदाता की धरा पर, संत सिंगाजी महाराज की धरा पर, संगीत ऋषि का जिनका अवतार बताया जाता है, संत सिंगाजी की धरा पर मध्य प्रदेश की फिर से पारी शुरू करने के लिए शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की फिर से जनता की सेवा करेंगे। एक परिवार की भांति मध्य प्रदेश को चलाने का संकल्प लेकर यहाँ से भोपाल जाएंगे और कल विधायक दल की बैठक है। माननीय शिवराज सिंह जी फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे बीच में दीदी नेपाल नगर की विधायिका श्रीमती मंजू दादू के पधारी है। हमारे मानदाता क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नारायण पटेल जी, हमारे बीच में हरीश कोतवाल जी जिला संयोजक, हमारे बीच में पंधाना की विधायिका श्रीमती छाया मोरे, मानदाता के प्रभारी हमारे अरुण सिंह मुन्ना, नंदन करोड़ी जी, हमारे सभी कार्यकर्तागण आइए हमारे बीच में लोकप्रिय सांसद हमारे बीच में श्री राम लोधड़ी जी, हमारे 29 कमल की माला से माननीय शिवराज सिंह जी का स्वागत करेंगे। माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी 29 कमल की मालाओं से स्वागत कर रहे हैं शिवराज सिंह जी का। अरे आधी नहीं तूफान है, आधी नहीं तूफान है। हमारी बहनें श्रीमती अनिता श्रीवास्तव, सारिका गोस्वामी, प्राची कुटेजा, श्रीमती ज्योतिबाला चंद्रमोहन राठौर, मनीषा प्रकाश परियार, इंदू दुबे, प्राची राठौर और भी हमारी बहनें माननीय शिवराज सिंह जी का और हमारे सभी अतिथि आए उनका हम तहे दिल से आभार और धन्यवाद देते हैं कि मानदाता की धरा पर माननीय शिवराज सिंह जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आधी नहीं तूफान है, आधी नहीं तूफान है। हमारे बीच में सभी अतिथियों का मानदाता की धरा पर, सिंगाजी महाराज की धरा पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे मानदाता के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नारायण पटेल जी जो तीसरी बार मानदाता में विजयी परचम लहराए हैं, जोरदार हकलदार होने से नारायण पटेल जी का स्वागत करें। हमारे बीच में आज लाडली बहनों के द्वारा हमने माननीय भाई शिवराज सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद अरे विजय भैया हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा भाई साहब मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सरल सहज स्वभाव के आदरणीय नारायण पटेल जी से आग्रह करूंगा कि सिंगा महाराज की थोड़ा सा व्यवस्था में सिंगा महाराज की धरा पर, मानदाता की धरा पर आप सब माता बहनों सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करेंगे। माननीय नारायण पटेल जी भाई पीछे आ जाओ लोग, बड़ी जोर से बोलेंगे। सिंगा महाराज
महाराज की, नर्मदा मैया जी की, लाडली बहनों की। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज के मूल स्थान पर हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारी लाडली बहनों के मामा भाई और लाडली बेटियों के मामा आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी आज हमारे बीच में सिंगाजी महाराज के दर्शन के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए और हमारी बहनों को आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में आए हैं। ऐसे ही हमारे खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, मेरे विधानसभा के साथी सचिन बिरला जी, कंचन तन्वे जी, छाया मोरे जी, हमारी नेपा की बहन और कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित समस्त सम्मानित मंच, हमारी लाडली बहनाएं और कार्यक्रम में उपस्थित समस्त हमारे जितने भी उपस्थित इस कार्यक्रम में बहना भाई बच्चे, सबको मैं प्रणाम करता हूं। हम धन्य हो गए जिस प्रकार हमने पिछली बार हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी से कहा था कि मामा जी आप हमारी निर्गुणी संत हमारे संत सिंगाजी महाराज के धर्म स्थली स्थान पर मत्था टेकने निश्चित आएंगे। और देखिए उसी का प्रताप है कि बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम भी धन्य हो गए मामा जी, आपने हमें समय दिया। तो मैं इस अवसर पर तमाम इस कार्यक्रम में जितने भी उपस्थित हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं हमारे मामा जी को, जिन्होंने हमारे छोटे से आग्रह पर आपने बहुमूल्य समय देकर हमारी नवाड़ की धरती पर आकर हमें धन्य कर दिया। जय हिंद जय भारत। हमें क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नारायण हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी से आग्रह करूंगा कि मानदाता की धरा पर संत सिंगाजी के इस पवित्र धरा पर अपना उद्बोधन दे। बोलो भारत माता की, नर्मदा मैया की, संत सिंगा महाराज की। आज हम सबके बहनों के भाई, भांजे भांजियों के मामा और किसानों के शुभचिंतक, हमारे हजारों हजार कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक, हमारे प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और हमारे मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक भाई नारायण पटेल जी, हमारे बड़वा के लोकप्रिय विधायक भाई सचिन बिरला जी, हमारी खंडवा की लोकप्रिय विधायक बहन कंचन मुकेश तन्वे जी, पंदाना की हमारी नवनिर्वाचित लोकप्रिय विधायक बहन छाया मोरे जी, हमारी नेपा नगर की विधायक सुश्री मंजू राजन दादू जी, हमारी महापौर अमृता अमर यादव जी, हमारे जिले के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेश डोंगरे जी, आदरणीय हमारे हरीश कोटवाले जी, हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह मुन्ना जी, सूरज पाल दादा, हमारे सम्मानीय सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों, पदाधिकारी, सामने बैठी मेरी मातृशक्ति को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और मातृशक्ति ने जो आपने आशीर्वाद हमारे भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसी का परिणाम है कि आज हमारे संसदीय क्षेत्र में एक नहीं 7 विधायकों को आपने आशीर्वाद दिया है। हमारे भांजे भांजियों ने आशीर्वाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। हमारे किसानों ने आशीर्वाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को दिया है। साथियों, मातृशक्ति आपका आशीर्वाद ऐसा ही हमारे सभी जनप्रतिनिधियों पर बना रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा वो करके दिखाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बहनों के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया है। हमारी बहनों को 12,500 रुपए की किस्त दी और आज 10 तारीख है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले आह्वान किया था कि बहनों चिंता मत करो, 10 तारीख फिर आ रही है। शायद आपके खाते में आज पैसे आ गए होंगे या कल आ जाएंगे। आ गए तो हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को समृद्ध बनाने की बात हो तो आज किसानों को समृद्ध बनाने का काम किया है, हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया है, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, हमारे भांजे भांजी को लैपटॉप देने का काम किया है, स्कूटी देने का काम किया है और हमारी बहनों को लाडली बहना बनाने का काम हमारे जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मिलता रहे और हमारे सारे जनप्रतिनिधि भी मिलता रहे और आने वाले समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के तीसरी बार हाथ मजबूत करने के लिए भी आपका आशीर्वाद दीजिए। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने आशीर्वाद भरपूर हमारे नारायण पटेल जी को भी दिया है, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को दिया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ मजबूत करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने जब ओमकारेश्वर आए थे उस समय आग्रह किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन एक बार संत सिंगा महाराज का भी आशीर्वाद लेने के लिए आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय आश्वस्त किया था कि मैं निश्चित रूप से संत सिंगा महाराज के चरणों में प्रणाम करने के लिए आऊंगा और संत सिंगा महाराज के चरणों में प्रणाम करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। क्योंकि संत सिंगा महाराज का ही आशीर्वाद है, नर्मदा माई का ही आशीर्वाद है कि एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हमारे नर्मदा माई के आशीर्वाद के साथ हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने और हमारे प्रदेश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। जो लोग सोचते थे कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे बनेगी, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वस्त किया था कि सरकार 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से बनेगी और 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हमारी क्षेत्र की जनता ने और प्रदेश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। ऐसा आशीर्वाद आने वाले समय में मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका इस मंच पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके 2 मिनट लूंगा। सन 98-99 के दरमियान आप दादर अमृतसर एक्सप्रेस से भीड़ रेलवे स्टेशन पर एकात्म यात्रा के लिए भीड़ में पधारे थे। हम सब लोग भीड़ से आपको खंडवा छोड़ने के लिए गए थे। मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है कि भीड़ रेलवे स्टेशन जो किसी बैक वाटर की वजह से हमारा स्टेशन डूब गया है, उसको चारखेड़ा रेलवे स्टेशन से जुड़वाने की कृपा करें। माननीय सांसद जी आपके साथ में है। मेरा आपसे केवल यही विनम्र निवेदन है। मैं माननीय शिवराज सिंह जी को बड़े आग्रह के साथ बुलाना चाहूंगा। आंधी नहीं तूफान है, अरे आंधी नहीं तूफान है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिवराज सिंह जी जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार करा और सिंगा महाराज की धरा पर पधारे। आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। बोलिए संत सिंगाजी महाराज की, नर्मदा मैया की, सभी हमारी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की, खंडवा जिले की और मानधाता की जनता की आपकी जय में हमारी जय मामा की। हमारे महंत सिंगाजी मंदिर धाम आदरणीय रतन जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, आपकी समस्या हल करने वाले आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, फिर से आपने जिनको आशीर्वाद दिया है, इस क्षेत्र के पुनः निर्वाचित लोकप्रिय विधायक भाई नारायण पटेल जी, खंडवा से हमारी नव निर्वाचित विधायक बहन श्रीमती कंचन मुकेश तनवे जी, पंधाना से हमारी विजयी हुई लोकप्रिय विधायक बहन छाया मोरे जी, बड़वाह के लोकप्रिय विधायक भाई सचिन बिरला जी, हमारे पंधाना की भी लोकप्रिय विधायक बहन बेटी मंजू दादू जी, हाँ नेपा नगर, नेपा पंधाना से तो छाया
हमारे भाई सूरज सिंह जी, अरुण सिंह मुन्ना जी, नंदन करोड़ी जी, बहन अमृता जी जो हमारी नगर पालिक निगम खंडवा की अध्यक्ष है, बहन ज्योतिबाला जी, मनीष जी, रूपेश जी, जसोदाबाई, सभी हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्षगण, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। बहुत दिनों से हमारे सांसद जी और हमारे विधायक जी मुझे ये आग्रह कर रहे थे कि आपको संत सिंगाजी महाराज के दर्शन करने आना है और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी सुनिश्चित, लेकिन आप संत सिंगाजी के दर्शन करने आएंगे। पिछले दिनों जब मैं आया था ओंकारेश्वर, तब भी आपने आग्रह किया था कि सिंगाजी तो आना ही पड़ेगा। तो आज मुझे संत सिंगाजी महाराज ने बुलाया है, तो उनके चरणों में प्रणाम करने, उनको प्रणाम करने आया हूं। हम सब पर उनका आशीर्वाद लगातार बरसता है और मैं उनके चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हमारी जनता सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। संत सिंगाजी महाराज और नर्मदा मैया की कृपा ऐसी बरसे कि मेरी प्राणों से प्यारी जनता के पांव में कांटा भी न गड़ पाए और प्रगति और विकास ऐसा हो तो हमारा प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा देश और अपना पंधाना और खंडवा, लगातार खंडवा जिला आगे बढ़ता चला जाए। यही आज उनके चरणों में प्रार्थना की है। मैं आया था नर्मदा सेवा यात्रा 2016 में, तब से यहाँ आना नहीं हुआ था और तब नर्मदा मैया की यहाँ आरती और पूजा हमने की थी और आज भी नर्मदा मैया जी की आरती, पूजा और संत सिंगाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करके मैंने अपने जीवन को धन्य माना है। आनंद ही आनंद, शांति, एक अद्भुत तरह की शांति यहाँ से हमको मिलती है और एक नई ऊर्जा का संचार भी होता है। मैं संत सिंगाजी के चरणों में ये प्रणाम भी करता हूँ, हमारे सांसद जी और हमारे नवनिर्वाचित विधायक सबको इतनी शक्ति देना वो जी जान से अपने क्षेत्र की जनता की बेहतर से बेहतर सेवा कर सके, बेहतर से बेहतर सेवा कर सके। और एक बात और मेरे बहन और भाई, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप मेरे लिए अपना परिवार है, परिवार। मैंने पहले भी कहा था कि हम परिवार चलाते हैं, परिवार। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटा बेटी, आज यहाँ भाषण का कोई कार्यक्रम नहीं था, सच में भाषण का कोई कार्यक्रम नहीं। आज तो पूजा का कार्यक्रम था, लेकिन मैंने देखा इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं आई है, मेरे भाई आए हैं, भांजे भांजी आए हैं। मैं आपके इस प्यार को बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ और ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि जान भले चली जाए, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। अपना ये परिवार, अपने भाई, अपने बहन, अपने बेटा बेटी और सुखी हो, ये कोशिश लगातार करते रहना है, लगातार करते रहना है। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। अद्भुत नेता हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में चारों दिशाओं में अपने देश में प्रगति की है और आज मेरा पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में ही भारत दुनिया का नंबर 1 का राष्ट्र बनेगा और पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम करेगा। क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने जो आपसे कहा था वो हमने करके दिखाया है। मेरी लाडली बहनाओं, आज 10 तारीख है। आगे कि नहीं आए? अरे बहनों बोल दो, आगे कि नहीं आए?
और उसमें भी और उसमें देखो ये भारतीय जनता पार्टी आ गई तो पैसा भी आ गए। कांग्रेस अगर आती गड़बड़ हो जाती, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और इसलिए एक एक वादा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। मेरी बहनों, केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना, उसके बाद 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, तभी अमृता जैसी बेटियां हमारी नगर निगम की महापौर बन के बैठी है। हमारे अनेकों नगर पालिकाओं में, पंचायतों में बहनें चुनी गई है। हमने पुलिस की भर्ती में भी और सारी शासकीय सेवाओं में 35% बेटियों की भर्ती सुनिश्चित करने का काम किया। कई काम आज मैं गिना नहीं रहा, लेकिन लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना और लाडली बहना से आगे का सफर है लखपति बहना, लखपति बहना, लखपति बहना। ये मैं यहाँ कह रहा हूँ, संत सिंगाजी महाराज की कृपा से नर्मदा मैया के इस प्रांगण में मेरी बहनों आंसू नहीं बहाने देंगे, दुखी जिंदगी नहीं जीने देंगे। बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुई, दुख भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुई। आपकी जिंदगी बदलना हमारे जीवन का मिशन है मेरी बहनों, हमारे जीवन का मिशन। और इससे लखपति बहना का मतलब है मेरी हर बहन, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, किसी जाति समाज की हो, वो बहन की आमदनी, खुद की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया साल होनी चाहिए। लखपति बहना मतलब 10,000 रुपया महीना कम से कम आमदनी होनी चाहिए। और वो हम करेंगे स्व सहायता समूहों के माध्यम से, स्व सहायता समूहों का जाल बिछा के। जो बहनें अभी शामिल नहीं है उनको और शामिल करके इतने तरह के काम प्रारंभ करेंगे कि हर बहन की हर महीने की कमाई, आमदनी 10,000 रुपया महीना हो जाएगी और मेरी बहनें गरीबी से ऊपर उठ जाएंगी, सुखी जीवन जिएंगी, सुखी जीवन जिएंगी। उनके बेटा बेटी भी सुखी रहेंगे। और इसलिए इस कदम को आगे बढ़ाना है। मेरे बेटा बेटियों, भांजे भांजे हेलीपैड पे ये जो वो लगी है, इनके इसमें से मुंडी डाल डाल के मामा ओ मामा ओ मामा, जरा जरा से बच्चे। मैंने कई के माथे छुए, कई को गले लगाया। उन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई की संपूर्ण व्यवस्था जो हमने वादा किया है संकल्प पत्र में, लैपटॉप तो देंगे ही, स्कूटी भी देंगे ही, लेकिन हर गरीब बेटा बेटी, किसान बेटा बेटी की मेडिकल और इंजीनियरिंग की फीस भी हम भरवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि किसी बेटा बेटी की जिंदगी बर्बाद इसलिए ना हो कि उसके पास पैसे नहीं थे। हम करेंगे। इन बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद होने दें, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और किसान भाइयों, 2700 रुपया क्विंटल गेहूं, मजा ही आएगा। इसलिए तो बना रहे हैं भाजपा की सरकार। एक एक चीज जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कही है, वो एक एक चीज पूरी करके देंगे। और नौजवान बेटा बेटियों, संकल्प पत्र में हमने कहा है प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ऐसे सारी चीजें पूरी करने का काम करेंगे। आज तो मैं संत सिंगाजी महाराज के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने, आप सबके सुख की कामना करने, आनंद की कामना करने और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास की कामना करने आया था। लेकिन एक संकल्प हम सबको लेना है। विधानसभा में तो जीत गए, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव जीत के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और इसलिए आज से ही शंखनाद शुरू, मिशन 29, मतलब सभी खंडवा सहित
29 की 29 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय हमारे ज्ञानेश्वर जी जैसे साथियों ने निरंतर दिन रात जनता की सेवा की है। अब लोकसभा का चुनाव आएगा तो मैं आपसे अभी से निवेदन कर रहा हूं। विधानसभा में अद्भुत प्यार दिया है, लेकिन लोकसभा में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। फिर कमल के फूल की बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताइए, ताकि हम अपने मध्य प्रदेश से 29 की 29 लोकसभा सीटें खंडवा सहित जीत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल सकें, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल सकें। और इसका मैं आप सबसे अपील करता हूं। आज बहुत लंबी बात नहीं करती, आपका प्यार और आशीर्वाद इसी भांति मिलता रहे और आपकी सेवा आखिरी सांस तक करें, आखिरी सांस तक करें। आपकी जिंदगी बदले, बहनों और भाइयों को आगे बढ़ाएं, भांजे भाइयों को भविष्य को उज्जवल करें। ये ताकत देते रहना मेरी बहनों और भाइयों। इसी के लिए आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। एक बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय का हम संकल्प लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के लोकसभा का चुनाव, खंडवा लोकसभा का भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, संत सिंगाजी महाराज की, हर हर नर्मदे। और अभी अपनी डबल अप्रोच बन रही है, नारायण भाई ने कहा था, तो संत सिंगाजी महाराज की समाधि तक डबल अप्रोच बनेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, नारायण भाई हो, चाहे कंचन हो, चाहे मंजू हो, चाहे सचिन हो, चाहे छाया हो, चिंता मत करना, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। स्टेशन की बात दिल्ली में करेंगे। आपने बीड़ स्टेशन को 4 किला से जोड़ने की बात करी, केंद्र में बात करेंगे।